गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हमारा चौथा लेक्चर है। पहले 3 जो लेक्चर थे उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस देखा, उसके बाद में इंट्रोडक्शन चैप्टर के लिए हमने दो लेक्चर अलग अलग देखे। उसमें फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में कैम क्या था, उसकी डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ उसमें स्टडी किया। और सेकंड जो था उसमें हमने सिम विल स्टडी किया, राइट। तो अभी जो है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसमें कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उसकी जो वर्कशीट है वो आपको ऑलरेडी मिल गई है, तो होप सो आप सभी ने वो असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एफ सॉरी जो बेसिक इसका शॉर्ट फॉर्म है वो है FMS। जहाँ कहीं पे भी आपको FMS दिख जाता है समझ लो वो क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखो जहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म है मैंने इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएट करने का ट्राई किया हुआ है, तो आप सभी को याद रह जाए कि यार ये शॉर्ट फॉर्म अगर आप को कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो उस फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है। ओके गुड, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड जो है उस पर मूव करते हैं कि व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बट ये सब स्टडी करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और होप सो आप सभी को ये वीडियो जो है वो 10 मिनट का है। आपको ये देखना है, इसमें आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो चीज़ है वो किस तरह से वर्क कर रही है। ओके, तो वीडियो जो है पर्टिकुलर FMS सिस्टम कैसे वर्क करती है, ये उसके लिए वीडियो है, राइट। तो बेसिक ये आपको दिख रहा है पिक एंड पिक रो मटेरियल पैलेट फ्रॉम रेक। तो ये जो पूरा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक बोलते हैं। ओके, और ये जो मूव हो रहा है वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पैलेट है। और उस पर हमारा जो है पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हमने रखा हुआ है, राइट। ये जो है वो एक कन्वेयर है जो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पैलेट को मूव करने के लिए आपको यूज में आता है, राइट। और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा है, AGV पे। AGV क्या है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ये आपको दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, व्हीकल मूव कर रहा है। और वो कहाँ पे मूव हो रहा है, ASRS पर, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम से। आपने क्या किया, AGV थ्रू पर्टिकुलर जो मटेरियल है इसको मूव किया, और उसको हम कहाँ ले जाते हैं, पर्टिकुलर मशीनिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमें इसका मशीनिंग करना है। ओके, ये जो है वो CNC मशीन हम बोल सकते हैं, राइट। ये जो है एक्सिस लोडिंग अनलोडिंग आर्म है कि जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पर्टिकुलर एक्सिस पर मूव कर रहा है कि जहाँ पे वो लोडिंग और अनलोडिंग कर सकता है। देखो ये जो वीडियो है वो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ, एंड में भी दिखाऊंगा। तो ये दोनों बार हम स्टडी करेंगे कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। ओके, तो पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है, और है तो किस तरह से। ओके, और कौन सी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं। ओके, ये CNC मशीन है वो तो आप सभी को पता है। ओके, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, ओके, पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
देखो मैन्युफैक्चरिंग मतलब मशीन प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हो गई है लेथ मशीन की, तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा, अभी अनलोडिंग हो जाएगा। ओके, वो जो लास्ट मशीन हमने दी था एक्सिस अनलोडिंग लोडिंग मशीन, वो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, राइट। ये देख रहे हो, ये न्यूमेटिक वाइज है, वैसे आपने बैच वाइज सारे देखे हैं, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वाइज जो है वो पर्टिकुलर मटेरियल जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, राइट। उसको क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो मशीन था वो था CNC मिलिंग मशीन, राइट, जहाँ पे मिलिंग प्रोसेस हो रही है। ओके, ये स्क्रीन जो है वो वहाँ पे कोडिंग दिखा रहा है और यहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखा रहा है कि भाई प्रोसेस क्या एग्जैक्टली हो रही है या होने वाली है। ओके, और कौन से कोड अभी रन में है। तो देखो ये पूरा जो है होल क्रिएट हो गया है अभी हमारे पार्ट में, राइट। तो उसके बाद में पूरा अनलोडिंग होगा। ओके, देखो ये जो वाइट कलर का जो है उसको हम पैलेट बोलते हैं।
ओके। तो चैप्टर में बहुत सारी जगह पैलेट वर्ड यूज़ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो देखो ये मूव कर रहा है वो व्हीकल है AGV, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। वो पर्टिकुलर प्री डिफाइंड पथ पर ही मूव करता है, राइट। अभी असेंबली लाइन पर ये मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन पर देखो ये जो है ऑटोमेटिक कन्वेयर से वो क्या हो जाता है, लोड अनलोड जहाँ पे भी जाना है वो मूव कर सकता है, राइट। देखो ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मतलब इसमें देखो बेरिंग जो है वो अभी फिट कर लिया हमने, ओके। अभी देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड में आ गए हैं। तो एंडिंग एंड स्टार्टिंग क्या होता है, एंडिंग एंड स्टार्टिंग जो है वो ऑलवेज ASRS होता है, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। कि जहाँ पे अलग अलग पैलेट जो है वो अलग अलग रो एंड कॉलम में एज पर रिक्वायरमेंट एंड प्री प्लानिंग हम लोगों ने रखा हुआ होता है, राइट। कि जहाँ से हमें डायरेक्टली कॉल करके जो भी मतलब रिकॉर्ड चाहिए वो हमें मिल सकता है। और जब भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो इजीली लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, राइट। तो फिनिश स्टार्टिंग जो था वो रो मटेरियल पैलेट रैक था, राइट। और अभी जो है वो फिनिश जॉब पैलेट रैक है, राइट। तो मतलब अलग अलग रैक रहते हैं, रो में कॉलम में डिवाइड किया हुआ रहता है उनको, ओके। एक पैलेट जो है वो हमने पर्टिकुलर उसके प्लेस पर जो है वो रख दिया है, राइट।
तो होप सो आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा। तो हमारी जो पर्टिकुलर स्लाइड है वहाँ पे हम मूव कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एफएमएस, राइट। तो एफएमएस क्या है उसके लिए अभी हम देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली एफएमएस क्या है। सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, अ सिस्टम दैट कंसाइज्ड ऑफ न्यूमरस प्रोग्रामेबल मशीन टूल्स कनेक्टेड बाय एन ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, राइट। तो एफएमएस क्या है, अ सिस्टम दैट कंसाइज्ड ऑफ न्यूमरस प्रोग्रामेबल मशीन टूल, मतलब ये जो है वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। सिस्टम जो है वो एक प्रकार की कॉम्बिनेशन सिस्टम है कि जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोग्रामेबल मशीन टूल्स का यूज़ करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिक सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ओके, गुड। नाउ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस। तो अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपको पता चला होगा कि भाई कौन से कंपोनेंट होते हैं एफएमएस के। भाई फुल फॉर्म जो है वो एफएमएस का क्या है, एक बार बोल दो फटाफट तो आपको भी याद रह जाए। ओके, एफएमएस का फुल फॉर्म जो है वो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो अभी उसके जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। वो कौन से हैं, देखो एक तो पहला था वर्क स्टेशन था कि जहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं, मतलब सीएनसी मशीन जो भी है वो वर्क स्टेशन के जहाँ पे हमें वर्क करना है। ओके, उसके बाद में ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड स्टोरेज सिस्टम के जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, ASRS। क्या यूज़ किया था, ए मतलब ऑटोमेटेड, एस मतलब स्टोरेज, आर मतलब रिट्रावल, एस मतलब सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रावल सिस्टम। उसके बाद में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम की ये सारी चीज़ के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग चाहिए। एंड लास्ट में जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसके लिए चाहिए भाई, प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ करना है, मेंटेनेंस कुछ करना है। ओके, जो भी प्लानिंग करना है पहले से वो सारा कुछ किससे होने वाला है, हमसे ही होने वाला है। सारा कुछ तो मशीन कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। तो ये पूरी जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो है वो हमारे हाथ में रहता है, राइट। ओके, तो ये थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ एफएमएस। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक ग्राफ स्टडी किया था। ओके, कि जो है हम कहाँ कहाँ पे कौन सी लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएमएस है कि भाई कहाँ पे एफएमएस का यूज़ जो है वो हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम लो है, कैसा है प्रोडक्शन वॉल्यूम, लो है, तो वहाँ पे हम एफएमएस जो है प्रोडक्ट वैरायटी जो है वो कैसी है, हाई है। वैरायटी कैसी है, हाई है, एंड वॉल्यूम जो है वो कम है। तब सिंपल एनसी मशीन अकेला आप यूज़ कर लो तो चलेगा, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के लिए आप पूरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रहता है। जैसे अमूल मिल्क की मैंने बात की थी, आप मदर डेयरी अगर आपने विज़िट की हो तो आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर मिल्क प्रोडक्शन हो या कोई दूसरा प्रोडक्शन हो, उसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट साइकिल जो है वो प्रोडक्ट चेन जो है वो एक क्रिएट की हुई है, राइट। तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है पूरी ऑटोमेटिक चलती है। तो वहाँ पे वैरायटी जो है वो कम है, ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए वैरायटी जो है वो क्या है, कम है, राइट। तो उस टाइम पे हम पूरी ट्रांसफ़र लाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट आपके पास प्रोडक्ट वॉल्यूम जो है वो भी मीडियम है और प्रोडक्ट वैरायटी जो है वो भी मीडियम है। ओके, तो उस टाइम पे हम एफएमएस यूज़ कर सकते हैं। सो एफएमएस कब यूज़ करना है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास वैरायटी भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। वैरायटी मतलब आप देख लो कि भाई अमूल की मैंने जैसे बात कर ली, तो अमूल में वैरायटी कौन सी होती है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट हो गई, मिल्क प्रोडक्ट में बाद में आ जाता है मिल्क मतलब बेसिक मिल्क, मिल्क पाउडर, घी, आइसक्रीम, मतलब बहुत सारा कुछ है। बट उसने हर एक फैक्ट्री को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्रिएट किया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि हर एक शेयर जो है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए उसने क्रिएट किया हुआ है। ओके, जैसे मदर डेयरी है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही वर्क कर रही है।
उसमें अगर उसको दूसरा कुछ करना है तो उसके लिए पूरा उसका एरिया जो है, पूरी जो साइकिल है, पूरी जो ट्रांसफर लाइन है वो क्रिएट करनी रहती है। ओके, तो वो हो गई वैरायटी, वो हो गया। ओके, तो मीडियम किसको हम बोलते हैं कि जिसका यूजेस जो है वो, मतलब हमारे पास जो ऑर्डर है वो कैसे है, क्वांटिटी वाइज वैरायटी वाइज मीडियम है, मतलब बहुत सारी वैरायटी नहीं है और वॉल्यूम भी कैसा है, कम है, तो उस टाइम पे हम एफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर वॉल्यूम जो है वो मीडियम हो तो एफ यूज़ करेंगे। ओके, तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, पूरी साइकिल जो है वो क्रिएट करनी है, फ्लेक्सिबल है सारा कुछ, तो कैसे होगा। तो भाई देखो, ये रीयूजेबल साइकिल है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकता है। ओके, प्रोग्राम चेंज तो आप प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हो। तो एज़ पर, हाँ, आपका स्टार्टिंग जो टाइम है वो थोड़ा कंज्यूम होगा, बट आप यूज़ कर सकते हो। ओके, गुड। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एफ जो है वो इजीली आपको शायद समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया, और जो भी मतलब हमने जो भी आगे की स्लाइड देखी उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है और उसकी एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ पे हम एफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो। थैंक यू।